देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक पहली बार छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में 28 से लेकर 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन आयोजित होगा। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ को मीटिंग वेन्यू के रूप में चुना है। इस दौरान सभी राज्य अपने प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। इस सम्मेलन में नक्सलवाद, आतंकवाद, ड्रग्स नेटवर्क, सीमा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम विषयों पर विस्तृत से चर्चा होगी। 3 दिनों में कुल 8 सेशन होंगे और आपको बता दें कि नया रायपुर पूर्णतः सील रहेगा ताकि सम्मेलन में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। वहीं इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के कार्य योजना पर चर्चा होगी और ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को डीजीपी आईजी सम्मेलन के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही गर्व की बात है और उन्होंने ये भी कहा कि देश के जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहां आएंगी और अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देंगी। बता दें कि इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। इसके लिए आईआईएम को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जा रही है। इसके साथ ही नवा रायपुर को सील किया जाएगा ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। देश भर के शीर्ष अधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल भी 28 को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह के बंगले को अस्थायी रूप से पीएमओ के लिए आवास बनाया जाएगा। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा पर इस दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। 28 को गृह मंत्री अमित शाह और अमित डोभाल छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। 29 और 30 ये 2 दिन है जब आईआईएम में ये सम्मेलन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो ये बता रहे हैं आपको राजधानी रायपुर से खबर, जहां रमन बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आईजी डीआईजी सम्मेलन होने जा रहा है। 29 और 30 तारीख को ये आईजी डीआईजी सम्मेलन होगा। रायपुर में कल से आईजी डीआईजी सम्मेलन शुरू हो जाएगा। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा पर इस दौरान चर्चा होगी। बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। कल ये आयोजन शुरू हो जाएगा। बता दें कि राजधानी रायपुर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर नवा रायपुर को पूरी तरह से सील रखा जाएगा ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। और आपको बता दें कि पीएमओ के लिए रमन बंगले को अस्थायी पीएमओ बनाया जाएगा। इस दौरान देश के सभी शीर्ष अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे और अपना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, ड्रग्स कंट्रोलिंग, इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। 30 नवंबर तक ये बैठक चलेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर छत्तीसगढ़ को इस बार चुना गया है। छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद ही गर्व की बात है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ को आईजी डीआईजी सम्मेलन के लिए
चुना गया है। बता दें कि 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू होगा, जिसमें कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 29 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से। प्रियांशु, क्या कुछ जानकारी है? छत्तीसगढ़ में आईजी डीआईजी सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ इसमें और जानकारी आ रही है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से जो डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस है वो छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ये काफी जो है अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को चुना गया उसके पीछे खास मकसद है, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी किया है सरकार ने कि जो रणनीति तैयार की जानी है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और खासकर नक्सलवाद को लेकर इसमें मूल रूप से जो है सुरक्षा, आतंकवाद और खासकर नक्सलवाद को लेकर इसमें मूल रूप से जो है चर्चा होनी है। तो एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से जो कह सकते हैं कि सुरक्षित हो चुका है, और एक मैसेज ये भी है कि विशेष रूप से अब नक्सलवाद को लेकर जो सरकार जो कर रही है उस पर विशेष रूप से चर्चा की जा सकेगी। तो एक मैसेज ये भी, और दूसरी ओर जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर जो है चर्चाएं होनी है, क्योंकि दिल्ली में जो हाल फिलहाल में जो घटना हुआ था लाल किले के बाहर उसमें जो कार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लगातार सुरक्षाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उसके बाद से सिक्योरिटी पर्पस को लेकर चर्चाएं हो रही है, किस तरीके से जो बॉर्डर के अंदर घुसने वाले जो टेररिस्ट हैं या फिर जो आंतरिक दुश्मन है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ सभी राज्यों पर जो अपराध को कंट्रोलिंग को लेकर जो अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे अमित शाह को, और पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। अजित डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी वो एजेंट है, मतलब विशेष राष्ट्रीय सलाहकार है, वो मौजूद रहेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा विशेष जो है होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए, एक बड़ी उपलब्धि है कि कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है, और साथ ही साथ इसमें पूरे देश की अंतर्राज्यीय जो अपराध रोकने के किस तरीके से और काम बेहतर किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि नक्सलवाद को लेकर सरकार एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है, डेडलाइन तय किया गया और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ को चुना भी गया। तो एक मैसेज ये भी है कि जब पहले कहा जाता था कि डीआईजी एसपी कॉन्फ्रेंस लंबे समय से था, लेकिन अब इस बार जिस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ अब पूरे तरीके से सेफ है। लेकिन जिस तरीके से आईआईएम में मौजूद हुए, अभी तस्वीरें जो जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जो चल रहा है तस्वीरें, उसमें देख सकते हैं तैयारियां जिस तरीके से चल रही है। प्रॉपर जितनी गाड़ियां हैं उनको चेकिंग की जा रही है, जिसमें संभवतः 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, और 3 दिनों तक अमित शाह मौजूद रहेंगे, अजित भोपाल समेत जितने डीआईजी आईजी हैं वो मौजूद रहेंगे। और सुरक्षा को लेकर अभी से जो है सामने पर तैनाती की गई है, सुरक्षा को हर गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है प्रॉपर, और जितनी गाड़ियां अंदर प्रवेश करेंगी आईआईएम में अंदर गेट जाएंगी उनको गेट पास दिया गया है, उसके अंदर कौन बैठा है, किस तरीके के लोग हैं, ये सारी चीजों को लेकर जो है चेकिंग की जा रही है। पूरे नए रायपुर में इसी तरीके से सुरक्षाओं को बढ़ा दिया गया है। देखिए जिस तरीके से जो बसें जा रही हैं उन बसों को चेक किया जा रहा है, जितनी बसें जो है क्योंकि बुक करके रखी गई हैं इस कॉन्फ्रेंस में, सारे डीआईजी एक साथ उसी बस में आएंगे। पूरे 3 दिन में तकरीबन 6 अलग अलग सेगमेंट में सेशन होंगे। पहले दिन 2 सेशन होगा, तीसरे दिन 3, और पहले दिन संभवतः 1 या 2 सेशन में जो है पूरे तरीके से कॉन्फ्रेंस को सुनियोजित तरीके से चर्चाएं की जाएंगी विस्तार से, और इसका कोई सार्थक परिणाम निकालने की कोशिश भी की जाएगी। बसों को पूरे तरीके से चेकिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन में जो चल पा रही है चीजों को, पूरे बस के पहियों को भी चेकिंग किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीजें यहाँ पर तो नहीं लगी है जिससे कोई दिक्कत हो। ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आईजी डीआईजी सम्मेलन ये बेहद ही छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ को इसके लिए चुना गया है। और जैसा कि प्रियांशु, लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से जो है सेशन इस दौरान आयोजित किए जा सकते हैं? जी मैं सवाल सुन नहीं पाया आपका। कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसे कौन कौन से सेशन आयोजित किए जा सकते हैं, और इसमें सुरक्षा व्यवस्था खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ इस दौरान चर्चा की जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा पर विशेष रूप से चर्चा होनी है, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है, अंतर्राज्यीय जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, आपराधिक गतिविधियों को कैसे रोका जाए, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान जो लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई है लाल किले में, वो काफी कह सकते हैं कि चिंताजनक विषय है। इस तरीके के आतंकवाद को कैसे रोका जाए, ये सारे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और एक बड़ी रणनीति भी बनाई जा सकती है कि किस तरीके से इन गतिविधियों को रोका जा सके, और खासकर जो है एक तरीके से जो नक्सलवाद को लेकर जो छत्तीसगढ़ के बारे में जो एक पूर्वाग्रहित हुआ था, जो ग्रसित किया गया था कि सुरक्षा के मानकों में छत्तीसगढ़ सेफ नहीं है, उस सुरक्षा के मानकों को आज जो है ये कह सकते हैं कि डीआईजी एसपी कॉन्फ्रेंस होने के बाद कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, और ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है इस डीआईजी आईजी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ पूरे तरीके से सेफ है, और एक मैसेज भी देने की कोशिश है नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर की एक रणनीति तैयार की जा रही है। अगर आपने हथियार नहीं डाला 2026 तक तो एक बड़ी जो है सरकार रणनीति के तहत काम करेगी, जिसको सब चीज भुगताना जो है नक्सलियों को करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर भी चर्चा संभावित है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से विषयों पर इस दौरान चर्चा की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और यह थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन बताया कि जो है आईआईएम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप बता दें कि 3 दिन का ये सेशन आयोजित होने वाला है, 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस रहेगा, जिसमें पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अमित डोभाल इसमें शामिल होंगे, जिसके बाद 29 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे, और 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इस दौरान आईडीजीआईडी सम्मेलन में सुरक्षा के व्यापक तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देश और राज्यों की सुरक्षा को लेकर भी इस दौरान चर्चा संभावित है।